हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मैं ग्रिड पे हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। काफ़ी कुछ नेगेटिविटी भी होती है जो हमें लेनी पड़ती है, सब चीज़ मैं ज़िक्र पहले भी कर चुकी हूँ। तो मुझे आप लोगों को ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये स्पेशली रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए बना रही हूँ। मेरे चैनल पे जितने परसेंटेज रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अगर आपको लगता है कि इस पे कही हुई बातें सब आप सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्लेम कीजिए या अपनी हामी भरिए। दैट कन्फर्म दैट यू आर रियल ट्विन फ्लेम्स। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देके बात को शुरू करती हूँ। एज यू नो, आई एम अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास शायद बीमारी बहुत छोटी सी होती है, पर हर प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में ना। हर प्रकार के लोग, जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर अवेकंड ही होता है या बहुत ऑनेस्ट ही होता है। कभी कभी बीमारी छोटी सी होती है, डॉक्टर आपको बहुत लंबे लंबे टेस्ट लिख देगा। सीटी स्कैन भी कराना है तो एमआरआई भी कराना है और दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, हज़ारों में खर्चा आपका हो जाता है। या आप किसी छोटे से भी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए और पता चला कि अच्छा खासा लंबा लंबा सा बिल आपको चढ़ा दिया, 70,000 80,000। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, राइट। ये ज़माना ऐसा ही है, ठीक है। और हम देते हैं पैसा क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें तो ज्ञान है नहीं डॉक्टरी का, हमें तो ज्ञान है नहीं, तो ठीक है, हम मूर्ख बन जाते हैं और नुकसान कर देते हैं। सिमिलरली इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जो कंसेप्ट है ट्विन फ्लेम्स का, ये समझ लीजिए कि 19 में जब मैंने चैनल बनाना शुरू किया था, जब हार्डली कोई चैनल्स होते थे, तो बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था कि उन लोगों को कुछ मदद मिल जाए जो लिटरली ट्विन फ्लेम्स हैं, और कम से कम उन्हें एक सपोर्ट मिले, वो परेशान ना होएं कि क्या करना है, कैसे करना है, घबराएं ना, सुसाइड ना करें, अपने नुकसान ना करें। माँ बाबा के पास सब बातें मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन हम बाबा से तो बच गए। हम बाबाओं से तो बच गए, सुसाइड करने से भी बच गए, हम बैलेंस में भी आ गए। बट स्पिरिचुअलिटी इस ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में ही अगर धोखा हो तो क्या करें। तो ऐसे कोचेस, ऐसे मेंटर्स, ऐसे डॉक्टर इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एग्जांपल दिया है इसलिए, ऐसे लोग हैं जो आप कुछ भी बोलेंगे और आप मिसगाइड हो जाओगे, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं जानते हो। मैं बहुत ही ऑनेस्ट एज अ समझ लीजिए कि अगर मैं एक सब्सक्राइबर हूँ तो मैं किस प्रकार से रिएक्ट करूँगी कि हाँ भाई, मैंने किसी को सुना और मुझे तो पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, इसकी क्या प्रोटोकॉल है, ये क्या जर्नी है। तो भाई अब आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे होगे तो ठीक है, मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, दिस कोर्सेज वो दो कोर्सेज कर लेती हूँ, ये रिमूवल वो रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल और थर्ड पार्टी रिमूवल और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी कर लेती हूँ। बस किसी प्रकार से मुझे मेरे डीएम को पाना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ हम मिसगाइड होते हैं। फिर यहाँ पर हम बहुत सारे साइन पे ऑब्सेस्ड होते हैं। यूनियन होने वाला है तो आपका साइन, आपकी टाइमलाइन कोलैप्स होने का साइन, और वट एवर लॉट्स ऑफ 7 साइन 10 साइंस मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। और नई बड़ी चीज़ कि आपने बगल में अपने अपने ट्विन पार्टनर को बिठा दिया और बस कंफर्मेशन हो जाता है कि बस ये कोर्स तो बिल्कुल सही होंगे क्योंकि दोनों कपल साथ में बैठे। मैं बहुत अंदर की बात कर रही हूँ, बहुत ऑनेस्ट आप लोग की तरफ से। मैं भी चाहूँ डॉक्टर साहब को बिठा सकती हूँ बगल में और बिल्कुल, लेकिन मैं कभी भी इस पद का जो हमें काम दिया उसका मिसयूज़ नहीं करूँगी। डॉक्टर साहब से कोई मतलब नहीं है, ही कैन नॉट गाइड यू एज बेस्ट एज जो मुझे यूनिवर्स ने एज ए स्टूडेंट बनाया है। डेफिनेटली जब मैं नहीं बोल पाती इस चीज़ पे, मैं कम रह जाती हूँ, वहाँ वो सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। या सच सच कहो तो यूनिवर्स के बाद डॉक्टर साहब का ही सपोर्ट है कि मैं यहाँ पर ग्रिड में बैठी हूँ, मेरी फैमिली घर पे है, वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रही हूँ। लेकिन जो मैं कर पा रही हूँ ये उनके कारण से कर पा रही हूँ, या मैं जो कुछ भी टाइम आप लोगों को देती हूँ मैं वो कर पा रही हूँ क्योंकि उनका सपोर्ट है। तो एक बैक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वरना मैं भी नहीं कर पाती। तो वो जिस लेवल पे वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और अपना 100% कर रहे हैं। पर आप वो चाहें कि मैं बगल में बिठा लूँ कि हाँ भाई हम लोग ट्विन फ्लेम कपल है और हम लोग अगर कपल है मतलब कि बिल्कुल हमको सबसे ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, नो। तो ये भी एक तरीका है मिसगाइड करने का।
अब सीधी बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को, सीधी बात कहना चाहती हूँ, ये तो हो गया, हमें मिसगाइड नहीं होना है। हमें, आप किसी को भी देख रहे हो सामने एज अ कपल, या आप कुछ भी सुन रहे हो, बट बाद में अपने हार्ट सेंटर पे हाथ रखो और ख़ुद से पूछो कि जो मैं सुन रही हूँ क्या ये वाकई मुझे कन्विंस कर रहा है। डज़ नॉट मैटर कि वो ट्विन फ्लेम कपल बैठे हैं, डज़ नॉट मैटर कि वो ठीक है हमें नॉलेज नहीं है, बट आपकी सोल को सारी नॉलेज है, आपकी सोल को सब पता है। तो जस्ट कीप प्लेस योर हैंड एट योर हार्ट सेंटर एंड आस्क योर सेल्फ। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम यूनियन के पोर्टल का है ना, मस्ती का टाइम नहीं है, और बहुत से लोगों की यूनियन की टाइमलाइन कोलैप्स ना हो, इसलिए मैं बहुत डीप में ऐसे सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, जो कि क्योंकि इस प्रकार से मिस गाइडेंस आपकी टाइमलाइन कोलैप्स कर सकते हैं, एंड आई डोंट वांट दिस, सो आई एम सो स्ट्रेट। मैं इस चीज़ों को इतनी ओपनली इसलिए बोलूँगी, आई डोंट वांट टू कोलैप्स योर टाइमलाइन। आपका कोई भी मिस गाइडेंस, आपके कोई भी रॉन्ग स्टेप आपकी यूनियन टाइमलाइन को कोलैप्स कर सकते हैं। हर दिन इस जर्नी पे पापड़ बेलने पड़ते हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि आप तक को कितने साल में यूनियन मिली है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, आपने हर दिन कितने पापड़ बेले हैं, मार्क माई वर्ड। और क्या क्या पापड़ बेले हैं, और उन पापड़ बेलने के बाद क्या आपने लर्न किया है। अगर ये ज्ञान आपको एज एन इंडिविजुअल नहीं हुआ, तो आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। कोई कपल 2-3 साल में, 2 साल में, 3 साल में यूनियन में आके बैठ जाए कि भाई हम तो ट्विन फ्लेम कोच हैं, क्योंकि अब हम सामने साथ दिख रहे हैं, डज नॉट मीन कि वो बहुत ही हाईली अवेकन्ड होंगे, राइट। आप यहाँ पर ये सोचिए कि आपने हर दिन इस जर्नी पे एवरी नेक्स्ट सेकेंड लर्निंग होती है। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ तक कि जैसे मैंने बात करी है एक्सपेक्टेशंस की, डीएम से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। अब अक्सर आप लोग इंटीमेट होके आते हो, उसके बाद आप लोग कहते हो डीएम, आपका तो यूनियन हो गया ना, इंटीमेट हो गया, फिर आपका डीएम आपको छोड़ के क्यों चले जाता है, वो एकदम से गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो यूनियन था ही नहीं, उसमें आपको पापड़ बेलना था, समझना था कि मैं बैक टू माइंड आ गई थी, मैं बैक टू चेजिंग एनर्जी आ गई थी, मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वो चला गया। जो रूल्स हैं इस जर्नी के, तो इस जर्नी के जितने ज़्यादा रूल्स आपके दिमाग में, आपके अंदर घुले हुए होंगे, घुटे हुए होंगे, उतना ज़्यादा आप इस जर्नी पे आसानी से जल्दी कवर अप कर सकते हो। कितने भी पोर्टल आके चले जाए, लेकिन आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी तो जब तक कि इसके लॉज आपके अंदर घुले हुए ना हो। जिन लोगों ने शेयर्ड फील्ड के चारों पार्ट्स लिए हैं, उनको मैंने क्या बताया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर दिन थ्योरी सुननी है, एक एक दिन एक एक थ्योरी, फिर रिपीट करना है, जब तक करना जब तक कि वो एक एक लॉ आपके अंदर घुल ना जाए। जिन्होंने पार्ट्स, शेयर फील्ड के चारों पार्ट्स लिए हैं और जिनको ये बात पता नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ। शेयर्ड फील्ड को आप लोग एक बाइबल समझते हैं, यस, इट्स अ बाइबल ऑफ ट्विन फ्लेम्स, जिसके हर एक एक सेंटेंस को आपको हर दिन आपको एक शेयर्ड फील्ड का पार्ट सुनना है। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, और फिर रिपीट करना है जब तक कि मेरी एक एक शब्द आपके अंदर घुल ना जाए। जब घुल जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद जब कोई ट्रिगर सामने आएगा तो आपको वो शब्द गूंजेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे उस एट दैट टाइम कैसे हमें डील करना है। तो इस जर्नी पे इससे कोई मैटर नहीं करता है कि कोई कितनी वीडियो बना रहा है, उसके कितने आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक डाले हैं, 7 साइन, 8 टाइम्स, जो चीज़ मैं बार बार बोल रही, सेकंड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कम से कम ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम्स की जर्नी पूरी हो, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। सच कहूँ, मेहनत भी वर्ड छोटा है, खून के आंसू रोना पड़ता है इस जर्नी पे, खून के आंसू रोना पड़ता है। जैसे आत्मा हाथ में आती है ना, वैसे खून के आंसू। आप इतना काम करने के बाद एक छोटी सी गलती बैक टू आपको पीछे ले आती है, बिल्कुल आत्मा हाथ में आ जाती है, खून के आंसू आ जाते हैं। और मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि शेयर्ड फील्ड के बाद बहुत सारे यूनियंस हुए, एक
डाउट क्लियर नहीं था, कोलैप्स हो गई टाइमलाइन। दुख होता है मुझे दुख होता है। आज ही सेशन में मैंने किसी से कहा कि अगर तुम सफ़र कर रही हो या तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हुई है तो ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है, मुझे दर्द होता है। अगर इफ़ यू आर अंडर माई मेंटरशिप, ठीक है, तो फिर एक माँ की तरह अगर आपको कुछ बोला गया है तो वो इनडायरेक्टली मुझे बोला गया है। आई टेक इट लाइक दिस। सो आई एम वांटेड टू गिव माई 100% हियर। मैं ग्रिड में के कारण से बहुत ज़्यादा चैनल पे अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गॉड ओनली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गॉड के मेरे थ्रू बस बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो इफ़ यू आर रियली सीरियस टू इन्फ्लेम, आपको बस चिड़िया की आंख एक ही जगह होना चाहिए कि मैं हर दिन जो पापड़ बेल रही हूँ ना, मतलब जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, मैं उसको सफलता एक चक्रव्यूह को समझदारी से क्लियर कर रही हूँ कि नहीं। दोस्तों, दिस जर्नी इज़ एक्चुअली अ क्रेजी जर्नी, और इस जर्नी पे जब तक आपकी आदत नहीं पड़ जाती है, ये जर्नी का हर दिन, हर पल, हर क्षण एक चक्रव्यूह की तरह है जिसको आपको हर दिन भेदना है। ऐसा नहीं होता है कि बस कुछ दिन हम लोग सेपरेशन में रहे, फिर मैं ट्रिगर हो गई, मैंने 4 बातें बोल दी, उसने 4 बातें बोल दी, फिर हम लोग सेपरेट हो गए, फिर वो आ गया और हमारी इंटीमेसी हो गई और हम यूनियन में आ गए। नो, ये जर्नी आपको एक प्रकार से असेंडेड सोल बना देती है, एक्सपैंडेड सोल, रियलाइज सोल, अवेकन्ड सोल। और आपके अंदर जो आपकी सोल तो एक ही है, तो आप अवेकन्ड होते हो तो आपका डीएम भी अवेकन्ड हो जाता है। बट अगर अभी भी ट्रिगर आ रहे हैं, मतलब अभी भी पापड़ बेलने को बाकी है, अभी भी चक्रव्यूह भेदने को बाकी है। मैं आपको एग्जाम्पल्स तो दे नहीं सकती, क्योंकि अब आप लोग की ज़िंदगी की जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो मुझे सेशन में आ रहे हैं, मैंने बता दिया। लेकिन डीएम का रिप्लाई आना, डीएम का रिप्लाई नहीं आना, डीएम का एकदम से गायब हो जाना, डीएम का साइलेंट हो जाना, या जो भी आपका एकदम से आपकी एक्सपेक्टेशंस का जाग जाना, आपका एकदम से उनसे उम्मीदें रखना, और फिर आपकी पुश एक्टिव होना, और फिर एनीथिंग, लॉट्स ऑफ द रीजंस, लॉट्स ऑफ द स्टोरीज, उन सब जब ये एक्टिव होता है, सोल कुछ लेसन सिखाती है, कुछ लेसन सीखने को रहता है। हर दिन, हर पल, हर दिन आपको कुछ लेसन सीखने को है, और तब जाके आप तैयार होते हो एक अवेकेंड सोल के रूप में। तो दिस जर्नी। आज भी जो लोग ये समझते हैं कि दिस जर्नी इज़ ओनली रिलेशनशिप, कि अब हमारी बातें चालू हो गई, जल्दी से जल्दी हम लोग मिल लेते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं और बस उसके बाद, नहीं, सॉरी, यू प्लीज़ अश्योर सेल्फ यू आर ट्विन फ्लेम और नॉट। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब लिटरली पापड़ बेलना, और बेल के हर दिन लेसन लर्निंग, और ये लेसन लर्निंग आपको हर दिन एक नेक्स्ट लैडर पे आपको लेके जा रही है, एक नई सीढ़ी, फिर एक नई सीढ़ी, फिर एक नया लेसन। जिस प्रकार से शिफ्ट्स आते हैं, इस प्रकार से आप अवेकन होते जाते हो। आप मैच्योर सोल, आप ओल्ड सोल तो हो ही, साथ में आप एक मैच्योर सोल में कन्वर्ट होते हो। आपकी आभा ही अलग हो जाती है, आपका ऑरा ही अलग हो जाता है। आप इस प्रकार से लेसन लर्न करते करते, एक लैडर को पार करते करते, एक सीढ़ी चढ़ते आप एक बहुत ही पावरफुल सोल बनते हो। ये वन नाइट की चीज़ नहीं है कि बस डीएम आया, हमने इंटीमेसी कर ली, या अब हम बातें करने लगे हैं, अब हम बगल में बैठ जाते हैं या एक चैनल खोल लेते हैं और बस हम यूनियन में हैं, अब हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। नो, आपका ज्ञान आपकी आभा में झलकेगा, आपके शब्दों में झलकेगा, आपके कार्यों में झलकेगा कि अब आप कर क्या रहे हो। चलिए, खैर, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए, कि ये जो आने वाला समय है, इट शुड बी मैजिकल फॉर द रियल ट्विन फ्लेम्स, इट शुड बी वेरी फ्रूटफुल। आप सबका यूनियन हो, आप सबका यूनियन हो, कोई किसी की भी आत्मा हाथ में ना आए, किसी का भी कोई भी खून के आंसू ना रोए, किसी की भी टाइमलाइन को लैप्स ना करे। क्लेम दिस एनर्जी। आप सब मैच्योर सोल हो जाओ, और सब उसके बाद यूनिवर्स का पर्पस पूरा करो अपने ट्विन फ्लेम के साथ।
claim this energy. God bless you.